चीजें हैं, यानी कि जैसे कोई आपके पास बेल बनी हुई है, ठीक है, या आपके पास जैसे बॉर्डर्स होती है, उनको अपने को एडजस्ट करना है, बीच में साइड में ये सारी चीजें अपने को डाल के चलनी है। तो इनको कैसे हम बनाएंगे, किस तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या करते हैं, वो वाली चीज देखते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा रेडीमेड विद ऑब्जेक्ट के साथ इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपने को कोई एक साइज दे देता है पीपल, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके की अगर आपकी कटिंग भी होती है, बराबर ना, देखो ये जैसे साइड से कटी हुई है ना ऐसे, तो अपने को जो डिजाइन है वो भी आपको ऐसे ही डेवलप करना है, ठीक है सोगत। तो ये वाली चीज भी अपनी ऐसी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरीके का, नॉट सेम लाइक दिस वन, अगर मुझे कुछ इस तरीके का बनाना पड़े तो मैं कैसे उसको बनाऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिएगा, अब हमें क्या करना है, एक साइज ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये एक साइज है, मैं आपको दिखाता हूं। कैमरा ऑफ कर लीजिएगा। जैसे ये साइज है, ठीक है, 19, ठीक है, 1918, ठीक है, और इस साइड में 1726, ठीक है। जिसका कैमरा ऑफ है वो अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर ले, मैंने कर दिया सभी का कैमरा ऑफ, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसा अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो हम लोग अगर उसको बनाना है तो उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे। और देखो क्लाइंट अपने को सारी चीजें देता है, सिर्फ अपना माइंड लगाना होता है अपने को, कि अपने को ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो हम वही चीज देख रहे हैं कि अब हमें देखना है कि कैसे ऑब्जेक्ट को बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करना है अपने को, देखो। मैंने हाइट ले ली 1918, ठीक है, विड्थ है इसका 192.5, ठीक है। ये बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है, तो अपने को बनाना भी है, डेवलप भी करना है, तो हम अभी देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे अगर ये डाउन शेप अपने को बनानी है, ठीक है, जैसे ये डाउन शेप है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जैसे डाउन शेप है, ये वाली देखो जैसे ये है। तो ये आजकल पिलर बहुत चल रहे हैं इस तरीके। फिर इसके बाद एक पिलर और उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दो तरीके के पिलर है, उनको कैसे बनाएंगे, देखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक 2D लेके और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर दिया सोगत, ठीक है। उसके बाद यहां पे अपने को क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें हमने 10 mm का गैप दे दिया, ये 10 mm का ऑफसेट दे दिया अंदर की ओर, ये मैंने ऑफसेट दे दिया इसमें अंदर की ओर, ये ऑफसेट हो गया। बट ये जो ऑफसेट है, ठीक है, ये आपका टॉप टू टॉप होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ये आपका बिल्कुल यहां से, ठीक है, टॉप पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसको, ठीक है, यहां से बिल्कुल टच टू टच काम कराता हूं, ठीक है, तो यहां से हम इसको उठा के इस तरीके से ऊपर रख देंगे, ये हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को पूरा, ठीक है, यहां पे इतना गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेंगे जिसका होगा 1726, ठीक है। ये एक साइड में 1726, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके लॉक हटा दिया और इसको 1726 डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। बॉटम साइड से इसको नीचे कर देंगे। ये देखो एडजस्टमेंट, ये मेजरमेंट आपको लगानी पड़ेगी सर, इस मेजरमेंट पे ही आपको काम करना है, ठीक है। अब इसको पकड़ के इसको यहां पे रख दो आप। तो ये आपका ये ट्राइंगल शेप होगी। जब इसमें जुड़ेंगे ना ऑब्जेक्ट, तो ये वाला एंगल आना चाहिए। जब टॉप वाली देखो, जब ये टॉप वाली है ना, इस टॉप वाली को जब आप इतना डालोगे ना, तो ये 192 के बेस पे यहां पे बिल्कुल सेट हो जाएगी, एडजस्ट एकदम, वो भी करके दिखाऊंगा। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऐसा, बराबर, ये तो मेरे पास एक फंडामेंटल मैंने रेडी कर दिया, बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक एक लाइन लो, ठीक है, यहां से यहां तक हमने क्या कर दी, एक लाइन ले ली, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट करेंगे मनोज जी, और यहां से यहां तक रख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें वो एंगल बनाना है हमें जो हमें चाहिए, जैसे ये वाला एंगल बना हुआ है। तो बहुत इजी सा फंडामेंटल है, कैसे बनाएंगे देखो। यहां पे आप आओ, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया,
मान लो कि मेरे को इसको ना 30 mm का एक बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये 30 mm का एक गैप बना दिया मैंने, ये 30 mm का एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि इसकी जो हाइट है ना वो 30 mm ही होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक मैंने किया, फिर थोड़ा सा स्टेट थोड़ा ऊपर लेके गए, ठीक है, यहां पे आए, इसको नीचे रख दिया, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहां से यहां तक एक कर्व लिया, मान लो मैंने यहां से यहां तक एक कर्व ले लिया, ये मैंने एक कर्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले ली। देखो ये अपने मेरे माइंड से बना रहा हूं मैं, कोई यहां पे मेरे पास रेफरेंस नहीं है। और यहां पे मैंने एक रूलर लेके इसके लेवल में इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से यहां तक मैंने एक आर्क दे दी, ये वाली आर्क, बस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको पिक किया और इन तीनों को पिक किया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन कर दिया इसको, ये ज्वाइन हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको अब मैं हटा देता हूं। अच्छा ये मेरा थोड़ा 30 mm से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें तो ये 30 में ही चाहिए। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, हमने थोड़ा सा पतला कर दिया, यहाँ पे एंगल दे दिया, ठीक है। ये मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इस लेयर को पकड़ो और इसको पकड़ो, दोनों को पकड़ लिया, ठीक है। इसको पिक किया और इसको पिक किया, दोनों को पिक कर दिया। पिक करने के बाद, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ठीक है, पिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टू रेल स्वीप लेना है। टू रेल स्वीप लिया, उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और इसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे 3D में आके देखो, आपकी एक शेप जनरेट होगी होगी, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये हो गई बराबर, ये देखो ये शेप मेरी एक जनरेट हो गई, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालना, तो ये अपने आप अकॉर्डिंग टू वो ले लेगा, स्लांट ले लेगा, ठीक है। ये देखो ये हमारा, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये बनाया ये ऊंचा ज्यादा लग रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये कम कर दिया मैंने। जैसे कम कर दिया तो ये कम हो गया, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा और इसको नीचे लेके आते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। 5 से 7 mm तो रखेंगे, ठीक है। ये हमने रख दिया, इसको हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ये अब आपका अप्लाई हो रहा है 1 मिनट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। हो गया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपका एक पैटर्न बन गया, ये पैटर्न बन गया, देखो। अब इस पैटर्न पे आपको डिजाइनिंग करनी है। ये तो क्या हो गया, बेस बना है हमारा। अब इस बेस पे मान लो आपको कोई बेल लगानी है, इस बेस पे आपको क्या करना है, कोई बेल लगानी है जो कि यहां तक ही आए बस, ठीक है। कहां तक आए, यहां तक ही आए। तो हम अभी बेल भी लगा लेंगे इसमें, ठीक है। अब बेल लगाने का मतलब आपके पास बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा। मान लो मेरे पास कुछ बनी हुई बेल है, ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ बनी हुई बेल है, तो मैं एक बेल मान लो ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, प्लीज ऑफ कर लीजिएगा एक बार। मान लो ये वाली बेल ले लेते हैं हम लोग। अब इसको देखेंगे रिपीट भी कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अपने को ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए इसमें, ये वाला हिस्सा चाहिएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो लेयर है हमारी मेन जो लेयर है, इसको बंद कर देते हैं और एक नई लेयर ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको मर्ज हाई रखते हैं हम लोग, मर्ज हाई रखो, ऐड रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे इसको नीचे की ओर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। यहां से इसको इस तरीके से हमने और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अभी एज ए वर्किंग एरिया के लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 192 कर देते हैं, तो काफी छोटा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑब्जेक्ट इसमें डेवलप हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट एंड न्यू पेस्ट कर देते हैं उसी लेयर पे, ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फालतू का जो हिस्सा है उसको अभी हम हटा देंगे। ठीक है, यहां से इस तरीके से इस हिस्से को हमने हटा दिया। ठीक है, 0 आउटसाइड वेक्टर कर दिया, ये एक पार्ट रह जाएगा, एक पार्ट आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां से सिर्फ ये अंदर अंदर वाली बेल चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एडजस्ट कर रहा हूं, यहां पे ले आया, और ये वाला जो पिलर है इस पिलर को भी मैं अभी एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये लेके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक, ठीक है, कुकी बना देते हैं। इसको हमने कुकी बना दिया और पेस्ट एंड न्यू लेयर कर दिया। तो हमारा एक ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, देखो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, बराबर। ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये वाली जो बेल है अभी पूरे में तो नहीं आ रही ना, अब यहाँ पे देखो इसमें सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली को कुकी बना लेते हैं हम लोग। इसको हमने क्या बना लिया, कुकी बना लिया। कुकी बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को रख के यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो बन गया वही शेप, जैसे इसमें यहाँ पे वैसा का वैसे यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे सोगर, ये हमने कर दिया, ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन बन गई, बाहर जा रही है, ऊपर तक जाने तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे इसको, ठीक है, यहां पे रखा हमने, इसको हम अब पेस्ट कर देते हैं। एक बार पेस्ट करते क्या है, आउटर पार्ट कट जाएगा, जितना होना चाहिए उतना रुक गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापिस इसको कुकी बनाएंगे सर। कुकी बन गई। अब मेरी जो मेन लेयर है ना उसको ऑन कर लो आप, ये मेरी मेन लेयर थी। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या बटन रखेंगे, ऐड रखेंगे, ये ऐड रखा। अब इसको अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा चौड़ा करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को ये यहां से यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक। अब आपको दिखाता हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखो, अब मैंने ऐसे किया ना तो इसका रेशो खराब हो गया, ये देखो स्ट्रेच हो गई। तो अब अपने को ये और ऊपर की ओर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। और इसको ऐसे पॉइंट पे मैं रखूंगा कि जहां पे ये आके मैच हो जाए। ठीक है, 3D वाला जहां पे मैच हो जाए, मतलब कि एक ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मैच हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन यहां से इसको हाफ पोर्शन रख लेते हैं ऐसे, ही इसको और थोड़ा नीचे लेके आओ, बस इतना रख लेते हैं ये वाला। तो क्योंकि ये हिस्सा अपना कटिंग हो जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेके वापस हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, ये देखो ये हिस्सा आपका ज्यादा जा रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस कुकी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये लिया, इसको वापस पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत माइनर सा है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लांट हो गया। देखो ये देखेगा बन गया अपने आप स्लांट। तो आपको घबराना नहीं है कि यार ये कैसे बनेगा स्लांट, उसमें हमने ऐड करा दिया यहाँ पे लालचंद जी। जैसे ही ऐड करा तो ये अपने आप आपकी ऑब्जेक्ट बन गया, ये देखो। और ये इसके लेवल में है, ये इसके ऊपर नहीं गया, बराबर। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा चाहूं तो इसकी जो अमाउंट है वो चेक कर सकता हूं, यहां से कितनी अमाउंट है मेरे पास, यहाँ पे देख लीजिएगा 9 mm है, इसको आप 7 mm कर दीजिएगा। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि 7 तो बहुत कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहां से यहां तक आपका कटेगा। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे अपने को सर्किल्स बनाने मान लो। ठीक है, यहाँ पे सर्किल्स, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे जो शेप है, ठीक है, इस शेप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आओ। ठीक है, हमने रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद देखो इसमें सिर्फ आप ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 0 आउटसाइड वेक्टर किया हमने। ठीक है, 0 आउटसाइड वेक्टर करने के बाद ये, ठीक है, यहां पे आओ, 0 आउटसाइड वेक्टर कर दो। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको डिलीट कर दिया और इसको कुकी बना देते हैं। इसको कुकी बना दिया हमने। ठीक है, अब इस कुकी को हमें कहां रखना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कराओ आप। ठीक है, अब यहां पे ये नीचे वाली लेयर है ना, इसको एक बार ऑन कर लो और इसको इसके ऊपर प्लस रख लेते हैं। क्या करेंगे, प्लस रख के चलना है, हर पार्ट को इसमें प्लस रख के चलना है आपको। ठीक है, तो ये देखो यहां से यहां तक ये जो वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा और आप इसको मूव कर सकते हो इस साइड में। ठीक है, इस साइड में हल्का सा इसको मूव कर दीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये हमने मूव कर दिया। ठीक है,
अब इसी की एक ऊपर डुप्लीकेट भी चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी डुप्लीकेट लेके जाते हैं और इस डुप्लीकेट को इसके अंदर यहां पे सेट करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि नहीं तो फिर वो शेप सही नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको ये रख दिया हमने, बस दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये पार निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसकी अमाउंट देखो, ठीक है, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, ये देखो अमाउंट इसका बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या करेंगे 6 कर देंगे, 6 mm। ठीक है, 6 mm कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको यहां पे हम पेस्ट कर देंगे उसी लेयर पे। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो यहां पे देखो आपका ये वाला अपने आप टर्न कर गया, ये देखो ये कर गया, ये देखो ये अपने आप टर्न कर गया, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें लेवल में आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके लेवल में नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, ये देखो, बट ऊपर निकलने दो, क्योंकि अभी इसमें एक ऑब्जेक्ट और आएगा, यहां पे हम सर्किल बनाएंगे अभी। ठीक है, तो ये वाली चीज, अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ ज्यादा जा रहा है, कम करना है, तो इसको कम कर दीजिएगा, आप 5 कर दीजिएगा, ये देखो ये 5 हो गया। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे 2 पार्ट बन गए। अब तीसरा पार्ट यहां पे ये है जो दिख रहा है ना, इस पे सर्किल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, सर्किल चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सर्किल बनाता हूं, और सर्किल कभी भी अल्टीमेट बनाओ, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ बनाओ, ये हमने ये बनाया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां से एक लाइन क्रिएट करते हैं, ये लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, अब देखो कुछ बनी हुई चीजें हैं, कुछ बनानी पड़ रही हैं, ठीक है, तो हमें वही सारा काम यूज करना है। अलोंग विद वेक्टर, पेस्ट है, अलोंग विद वेक्टर पे क्लिक किया, ठीक है, कितनी कॉपी चाहिए, मान लो 180, नहीं उल्टा पकड़ लिया, पहले इसको बाद में इसको, अब सही आएगा, ठीक है, 180 कम है, ठीक है, इसको कर दो आप 220, 40 और बढ़ा दी, अभी भी कम है, ठीक है, 300, 260 कर दो, 260 कर दिया, ये अब ठीक है बराबर। अब ये वाला जो वेक्टर है, इसको सिलेक्ट किया, नई लेयर लेंगे, ठीक है, यहां पे शेप एडिटर लेंगे, राउंड शेप लेंगे और इसको मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, अमाउंट यहां पे स्केल टू हाइट फंसा के मान लो मैंने 5 mm कर दिया। ठीक है, यहां पे आओ, ठीक है, देखो क्यों नहीं आया अभी तक, पांच एम अब आएगा, आ गया। देखना है अभी हमें कि 5 mm ज्यादा सही है कि बेकार है, नहीं बेकार लग रहा है, एक बंदूक की नाली की टाइप में हो गया, ठीक है, तो इसको 3.5 दे दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब तो वो चीज अपने को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बनाया डाल दिया, अब बेटर है, ये देखो अब ओवल लग रहा है अपने को, हाफ सर्किल अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया सर। तो ये चीज हमने यहां से यहां तक डेवलप कर दी। अब मैक्सिमम ये जो है, ठीक है, यहां पे ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ठीक है, ये 33 जा रहा है, तो बेस लेयर को हम क्या करेंगे 30 पे डाल देंगे, इसको मैक्सिमम अपने को 30 करना है, ये 30 कर दिया सर मैंने, अप्लाई कर दिया, कैंसिल। तो ये 30 से आपका इधर 0 की ओर आ रहा है बराबर। तो ये देखेगा, तो ये जो पिलर है ये देखो डाउन, ठीक है, इस तरीके से अप 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 यहां पे, ठीक है। अब मान लो मुझे यहां पे भी बीच में भी ना कुछ फंसाना है ये वाला, तो अच्छा लगेगा उससे, और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो शेप है, ये वाली टॉप वाली अंदर वाली ये वाली, इसकी हम क्या करते हैं कुकी बना लेते हैं, ये कुकी बन गई। कुकी बनने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पे लालचंद जी, और इसको मूव कर दिया हूं, यहां से यहां तक मूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इस वाले पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्मेशन टूल ले लेते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इसको पकड़ेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसको ऑन कर लो, इसको हमने इस तरीके से इसको यहां पे रखा, बिल्कुल इसके लेवल में रखना है आपको, ठीक है ना, तो जिससे क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी। और इसको यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं। अब आप बोलोगे जी ये तो पिचक गया, ठीक है, तो एक हल्का एक मोटा भी कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें दोनों के बीच में पट्टी डालना चाहते हो
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल दोनों की जो जगह है वो सेम रखनी पड़ेगी अपने को। मैं अब क्या कर रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं देखो, क्योंकि मुझे इसकी शेप को मेंटेन करना है, इतना ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी ले लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको फटाक से ऊपर कर दिया। जितना जूम आउट करके काम कर रहा हूं देखो, उतना फटाफट आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको सेट कर दूंगा। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया और पेस्ट ए न्यू लेयर कर दिया। अब जैसे पेस्ट ए न्यू लेयर किया तो ये देखो ये आ गया, बट ये इसके, ठीक है देखो यहां पे ये वाली चीज आ गई है देखो। ठीक है, और इस वाले को उसी लेयर पे पेस्ट कर दो, लेयर नंबर, ठीक है 0। ठीक है, 1 पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 पे पेस्ट करेंगे हम इसको वापिस। तो हमने ये 1 पे पेस्ट कर दी। तो ये आपका क्या हुआ, एक हमने डिजाइन बनाया था जो रेडी हो। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका अमाउंट देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा लग रहा हो आपको, देखो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है ना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर पे आएंगे, यहाँ हमने 5 दे रखा है, इसको हम करेंगे 3.5। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये देखिएगा आपका एक ऑटोमेटिकली हमने क्या बना दी, बिल्ली बन गई है देखो, एक हल्का वाला एक भारी वाला, ये देखो। तो ये अप एंड डाउन, यानी कि यही चीज आपकी वहां पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इतना हिस्सा हमने डेवलप किया। अब मान लो कि आपको, ठीक है ये वाला हिस्सा यहां तक ही चाहिए था, इसके बाद का जो पार्ट है उसमें कुछ और डिजाइन चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना डिजाइन बनाने के बाद आप इसको सारे को मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर दो। ठीक है, ये मैं तब बताता हूं जब आपका बिल्कुल मॉडल फाइनल हो गया। अब ये मान लो, ठीक है क्लाइंट ने आपका मॉडल फाइनल कर दिया कि हाँ यार ठीक है कोई इश्यू नहीं है। अब हम इसको मर्ज हाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल कट मार देंगे। मान लो हमने इसको कट मार दिया, कितना कट मार देते हैं, यहां से यहां तक कट मार देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे अपने को सारी चीजें बता दे के चलते हैं क्लाइंट की, यार इतना रखना है इतना नहीं रखना, फिर भी अपन इतना को अपन हटा के चल देते हैं। तो इसको करेंगे 0 इनसाइड वर्क। ठीक है, ये 0 इनसाइड हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब अपना देखो इतना हिस्सा कट गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले हिस्से को पिक कराइएगा। ठीक है, पिक कराने के बाद शेप एडिटर में आएंगे। ठीक है, एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, हमने एक न्यू लेयर ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको मान लो हमें 30 ले रखे ना, तो इसको स्टार्ट हाइट 30 दे दीजिएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हाइट 30 हो गया, अप्लाई एंड कैंसिल। ठीक है, ये देखो ये आ गया बराबर में, लेवल में आ गया। ये आपका यहां से ही बॉर्डर बननी चाहिए आपकी। ठीक है ना, तो ये चीज हमने इतना बना दिया, निकल गया इसके अंदर से। अब मान लो इसके अंदर से आपको क्या है, डिजाइन बनाना है और बाकी का। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला बनाया, एक फिट टू फिट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से ऑफसेट मार देते हैं। देखो हर चीज का ऑफसेट मारने से कितना वैल्यू आ गया, देखो ये देखो अपने आप सेट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने वैल्यू मार दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रूलर लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रूलर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रूलर लग गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका डिवीजन कर देते हैं हाफ पोर्शन पे। ये मैंने एक हाफ पोर्शन पे डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मुझे, ठीक है यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिया। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे अंदर की ओर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने को 10 mm की मोटाई चाहिए। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 10 mm का मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दे, इसको 10 mm का मोटाई कर दी। ठीक है, उसके बाद इसका हम सेंटर लगाएंगे। ठीक है, ये हमने सेंटर लगा दिया। ठीक है, इसको उठा के हम इसके लेवल पे रख दिया, इसको उठा के इसके लेवल पे रख दिया, बराबर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 19-20 एक दो सूट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ना अंदर की ओर कटिंग करना है। शेप एडिटर, ठीक है यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको मान लो हमने 20 कर दिया। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो वैल्यू बन गई। अब इसके अंदर आप कुछ भी डिजाइन पुटअप कर सकते हो। ठीक है, ये डिजाइन पुटअप कर दिया। एक तो ये चीज है कि आपने ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, अब एक नई कंडीशन देता हूं। नई कंडीशन क्या है कि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं,
यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपन चाहते हैं कि यहाँ पे ना कोई एक डिजाइन फंस जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन फंसाते हैं, देखो अभी। अब देखो मैं यहां से यहां तक का हिस्से को, ठीक है, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जीरो इनसाइड वेक्टर कर दिया, इसको खाली कर दिया मैंने बिल्कुल, ये खाली हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम लोग। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप एडिटर लिया, 20 डाल दिया, और यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। तो अब आप बोलोगे तीसरे में क्या फंसाओगे आप। देखो इनके बीच में तो दो जो चीज आप डालना चाहते हो वो आ जाएंगी, बट इसमें भी कुछ फंसना चाहिए। क्या फंसना चाहिए, देखो बताता हूं आपको। ये हमारा हाफ पोर्शन है ना, ठीक है, यहां से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहां से दो लाइन बनाओ आप। एक लाइन यहां से यहां तक बनाई, एक लाइन आपने यहां से यहां तक बनाई, फिर एक ये यहां पे रखी, एक यहां पे रखी। देखो इसमें डिजाइन बता रहा हूं, फंसाना। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ठीक है, वही अपने को यहां से यहां तक, ठीक है, एक इस तरीके से एक आर्क बनाओ। ये आर्क बना दी, ठीक है, इसको हमने यहां से यहां तक सीधा रखा, ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट कराएंगे, नई लेयर लेंगे, और लेयर को क्या रखेंगे, हम मर्ज हाई करेंगे मनोज जी। अब देखो इसमें भी ना अपन कोई पैनल फंसाना चाह रहे हैं, वो पैनल कैसे फंसेगा, देखो इसको सिलेक्ट किया और यहां पे इसको ऐड कर दिया। ये देखो इस तरीके का पैनल फंसाना चाह रहा हूं मैं ये। अब इसके ऊपर कोई डिजाइन आ जाएगा आपका। स्टार्ट टू हाइट, यहां पे हमने क्या कर दिया, 30 अमाउंट डाल दी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर टच टू टच वर्क करेगी ये, देखो बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये 30, ये 30। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया। सेम ऐसा ही मैंने यहां पे किया। ठीक है, पहले इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, बड़े को, फिर छोटे को। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। ठीक है, अप्लाई कर दिया। ये देखिएगा बन गया डिजाइन अपने आप एक बीच में, ये देखो ये बन गया। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रिएशन है कि आपने यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक अब बीच में यहाँ पे कोई भी एक फ्लावर फंसा दो। ठीक है, मान लो एक फ्लावर बना लो, एक फ्लावर को कॉपी कर लो, बाकी का अपने आप वैसा का वैसे ही चलता चला जाएगा। कैसे, देखो मैं एक छोटा सा फ्लावर बना देता हूं मान लो। ठीक है, नई लेयर को ऐड कर देता हूं यहाँ पे। तो ये बहुत आजकल इस तरीके की जो क्लासिक विंडोज है, ये है, वो सारी चीजें बहुत चल रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, जैसे ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, एक शेप बना लेते हैं यहां से। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की बहुत ऐसे डिजाइन आते हैं, फिर हम उनको ढूंढते रहते हैं कि यार उनको बनाएं कैसे, कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, टू रेल स्वीप लिया, यहाँ पे इसको ऐड करा दिया। ठीक है, इसको डायरेक्शन को सेम कर दिया। ठीक है, ये आ गया बराबर। ठीक है, इसी के लेवल में। ठीक है, हम चाहें तो इसकी अमाउंट कम कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे बेस को कम कर दो, ठीक है, अपने आप आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मर्ज आई। ठीक है, अप्लाई कर दिया, कैंसिल। अब मान लो आपको लग रहा है कि यार सर ये ऊपर जा रहा है, तो इस वाली को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केल टू हाइट, ठीक है, जहां पे 30 है वहां पे इसको क्या कर दो, 25 कर दो। ये 25 के अकॉर्डिंग ये लो। ठीक है, ये आपकी बेसमेंट में चला गया बराबर। तो डिजाइन बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी से आप इसको डेवलप कर सकते हो। इसकी हाइट चेक कर लो कितनी आ रही है। ठीक है, 3 आ रही है, 5 कर दो। ठीक है, तो उसके लेवल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की अपन क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2D में आ जाओ,
ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, कुकी बना दिया। ठीक है, कुकी बनाने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसको आगे की ओर रख देंगे। इस तरीके से आगे की ओर रखते हुए चले जाएंगे, गैप बनता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन एडिट भी कर सकते हैं, ये एक टूल होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्टोर्शन टूल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर कर देते हैं। ये बने बनाए मॉडल को भी आपके को एडिट कर देगा जब, बट इसमें इसको फिनिश करना पड़ेगा आपको। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, हमने ये कर दिया मान लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कराओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसको मूव करा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इस तरीके से मैं खुला खुला रख देता हूं। ठीक है, बाहर जा रहा है जाने दो, उसको कटने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको ये रख दिया। ठीक है, अब इन सबको पकड़ो। ठीक है, और नीचे की साइड बॉटम कर दो बस, विद कॉपी बॉटम। ठीक है, इसको इसके लेवल में ले आओ बस। ठीक है, बस दैट्स इट। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करो। ठीक है, शेप एडिटर ट्रांसफॉर्मेशन टूल ऐड कर दो, ऐड हो रहा है। हो गया, अब यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब आप बोलोगे जी ये तो बाहर भी निकल रहा है, इसका क्या करें। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, देखो ये रहा। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, इसको जीरो आउटसाइड कटिंग दे दो बस, दैट्स इट। ये लो, बन गया आपका डिजाइन। ये देखो इस तरीके से लीफ होती है, स्वागत, इस तरीके की आता है डिजाइन, आपने देखा होगा कई बार। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये डिजाइनिंग का पार्ट होता है। कोई भी बल्ली का पार्ट बनाओ, कैसा भी डिजाइन बनाओ। ठीक है, बस आपको सोचना है कि ऑब्जेक्ट आपका कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इसको आप बल्ली भी बोल सकते हो, पिलर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये तो क्या हुआ, एक रेडीमेड हमने चीजों को यूज करके बना दिया। अब कई बार क्या होता है, ऐसी जो चीजें हैं, देखो ऐसे बहुत सारे पिलर मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके के पिलर्स मिलेंगे हमें, तो वो देखेंगे कल हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। ये देखो, ये वन साइड आपका डाउन, वन साइड अप, सीधा सिंपल है। अगर इसका आप टूल पाथ बनाएंगे तो आराम से आपका इसका टूल पाथ बनेगा। सिलेक्ट कराओ। ठीक है, टूल पाथ में आओ। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लो मैं इस पे 4 mm का बिट चलाना चाहता हूँ, 6 mm का बिट चलाना चाहता हूँ, जो भी यूजुअल आप चलाना चाहते हो वो आराम से आप चलाइएगा। मान लो मैं जैसे इस पे 4-5 mm का बिट चला देता हूँ। ठीक है, अमाउंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मटेरियल को हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, मान लो 50 mm, 2 इंच का मटेरियल है। ओके कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अभी टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट बैठा हुआ हूं। तो समझने वाली चीजें हैं, कुछ इतना नहीं है, आराम से अपन इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा टूल पाथ रेडी होने में। ठीक है, क्योंकि फाइल साइज बहुत बड़ा है ना, इसलिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये भी आपका ये एक्चुअली हाथ से बना हुआ है, लेकिन हम इसको 3D में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं अपने पास। ठीक है, कि जिनको अपन इनको डेवलप कर सकते हैं सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, जितना मेहनत करेंगे उतना कम है अपने पास। ठीक है, ये सारे हम रेफरेंसेस बेस पे, ये देखो ये डाई बनाई है किसी के लिए जो कि चॉकलेट पे कटेगी ये कल की डेट में। ठीक है, ये किसी का नेम है, ठीक है, कपल का। देन उसके बाद इन्होंने ये लोगो बनवाया अपना। देन उसके बाद ये अब ये चॉकलेट में इसकी डाई बन के कटिंग होगी माइनस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही क्या है अपने पास, ये सारी चीजें बनती हैं अपने पास। ठीक है, देखो ये देखो ये प्रोजेक्ट है जो कि अपन ने पूरा कंप्लीट करके दे दिया। देखो ये देखो पिलर, ये रहा। इसका अपन ने देखो दिखाता हूं मैं आपको, इसका आउटपुट भी होगा अपने पास। देखो ये रहा।
ठीक है, ये रहा देखो, ये बना हुआ देखो पिलर पूरा, ये मशीन से कटेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका मशीन से कटिंग होगी इसकी। ये देखो इस तरीके का बर्ड का पार्ट है, ये बर्ड का पार्ट बना हुआ आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी चाहिए, जितना आप करोगे उतना कम है आपके लिए। ठीक है, जैसे ये फ्लावर है, ये छोटे छोटे से फ्लावर है, ये देखो इसमें क्या है, सारी चीजें वही हैं जो नॉर्मल है हमारे पास। सब ये प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकमिंग बनने के लिए आए थे, ये सब डेवलप होके जा चुके हैं। देखो ये ऐसा क्लाइंट ने हमें ऐसा रेफरेंस दिया था, ये ऐसा रेफरेंस दिया था, देन उसके बाद अपने को ये बनाना था। ठीक है, तो हर पार्ट के लिए अपने को उस चीज को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखेंगे कि इसको वर्क कराओ। ठीक है, और ये वाला मैं आपको रेफरेंस और बनाया, आपके पास कोई फाइल हो उसको आप देख के बना सकते हो कि इस तरीके से हमें ये बल्ली टाइप का डिजाइन डेवलप करना है। ये टेम्पल्स में आता है, आपका लेफ्ट बन गया, राइट अपने आप बन जाएगा, इसी का मिरर जाता है आपका बस।